बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में मैंने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला प्रूव किया था कि सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट यानी डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो प्रूव किया था। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 9.1 शुरू करते हैं। डिस्टेंस निकालना होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो दोस्त रिलेटिव स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है ये 9.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स है, उनके दरमियान जो है डिस्टेंस है। तो ये इसकी मैंने 2-3 जो है वो पार्ट्स कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी आपने पार्ट जो है वो खुद करने हैं। पहला पार्ट मैं करता हूँ। एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या था? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसका स्केयर एब्सोल्यूट का, और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स मैंने प्रूव किया था और ये फार्मूला उम्मीद आपने याद कर लिया होगा। इसका ए पार्ट जो है ये डियर स्टूडेंट्स करते हैं। ए पार्ट क्या है? ए जो है उसने पेयर दिया है इसका 9 और 2, और दूसरा जो बी जो है उसने दिया है, बी जो है ये 7 और 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स फार्मूला उम्मीद आपने याद कर लिया होगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये याद रखें। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लिख लें। चले मैं आप पहले जो भी सवाल आए पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लें। x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस जो है ये y2 जो है और माइनस y1 इसका स्केयर अंडर रूट। अब d इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है। तो x2 जो है वो पुट करेंगे। पहले डिस्टेंस ये d नहीं लगाना, a b हम जो है वो इसका 2 पॉइंट है तो a b जो है इसका डिस्टेंस इस तरह लिखेंगे। ये मैंने फार्मूला लिखा है x2 7, ये 7 माइनस x2 ये है 7, ये 7 लिख दिया, माइनस x1 ये x1 है 9 इसका स्केयर। ये x1 है डियर स्टूडेंट, और ये चले मैं दूसरे मार्कर से ज़रा लिख देता हूँ आपको। ये याद रखना है, ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है। ठीक, अब ये इसका स्केयर आ जाएगा और ये प्लस जो है ये y2 ये है 2 माइनस y1 ये 2 इसका स्केयर और अंडर रूट। ए बी डिस्टेंस जो है 7 से 9 निकालें तो ये -2 आ जाएगा, -2 इसका स्केयर और प्लस ये 0 इसका स्केयर। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स ये ए बी और ये जो है 2 का स्केयर क्या आएगा? 4 और 0 का स्केयर 0 आता है, अंडर रूट। और ये ए बी जो है ये ए बी डिस्टेंस जो है 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 2। तो ये इसका आंसर है 2। ये इसका आंसर है 2। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लें। फार्मूला जो है वो अच्छी तरह आप याद कर लें, क्योंकि फार्मूले के बगैर जो है ये आपके क्वेश्चन जो है वो हल नहीं होंगे। आगे हम इसका पार्ट जो है सिंपल है, आप खुद हल करें। इसका मैंने ज़रा थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं कर देता हूँ। मसलन चलें डी जो है मैं कर देता हूँ, इसकी डी पार्ट जो है वो करता हूँ, फिर आगे आपने खुद ही हल कर दें जी।
डी पार्ट इसका जी डी स्टूडेंट्स, डी ज़रा गौर करें, डी पार्ट है ए, इसका कोऑर्डिनेट उसने दिए है -4 और 2√, और ये बी जो है -4 -3। ये अब ये स्टूडेंट इसका जो है हम इसको फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाकर उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर एब्सोल्यूट और प्लस ये y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब ए बी डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ए बी डिस्टेंस इज x2, ये x2 है, ये x2 है। दोबारा मैं लिख देता हूँ, वैसे ये सुर्ख से लिख लेता हूँ, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ये रफ में ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, x2 -4 और -x1 -4, ये भी ये -4 x2 है और x1 -4 है। चलें ये ब्रैकेट लगा लें और इसका जो है वो स्केयर प्लस y2 क्या है जी, y2 ये -3 और -y1 2√, इसका स्केयर और ऊपर अंडर रूट ले लें। ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 माइनस ये -4 है और ये +4 जो है इसका स्केयर हो जाएगा, और ये प्लस जो है ये -3 और ये -2√। इसी तरह इसको रखें, देखते हैं इसको क्या करना है। ये यहाँ से अंडर रूट ए बी डिस्टेंस +4 -4 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0। अब यहाँ से माइनस कामन ले लें, -1 भी कामन लिख सकते, 1 चले -1 कामन लें, माइनस ये प्लस लिख लें, चले ये प्लस और ये -1 कामन ले लें, -1 जो है इसका स्केयर कामन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और +2√। ये मैंने जो स्टेप किया उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। -1 कामन ले लिया है तो ये ऊपर स्केयर ये आ जाएगा, इसी तरह ये अंडर रूट इसका अंडर रूट। तो ए बी इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है और +3, ये 0 भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का -1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 3 + 2√, और इसका होल स्केयर और अंडर रूट। तो अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बी जो है इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3 + 2√, जो है ये साथ प्लस माइनस अगर दिखना है तो लिख ले। ये इसका डियर स्टूडेंट्स ये इसका जो आंसर होगा, इसका ज़रा मैं आंसर चेक कर लूँ, ये कौन सा था, डी पार्ट था, डी पार्ट जी 9.1 डी पार्ट 3 + 2√, 3 + 2√, 3 + 2 ये अगर ना भी लगाएं, वैसे लगा भी लें तो कोई हर्ज नहीं। तो ये 3 + 2√, ये इसका आंसर है। आगे एक मैं और पार्ट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, फिर आप खुद जो है वो वेरी सिंपल है, आप खुद इसको हल करें, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी। मैंने तरीका आपको बता दिया है कि जिस तरीके से ये सॉल्व करने हैं, आप खुद इसको जो है ये सिंपलीफाई करें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलें जी हम अगला ये ई पार्ट एक कर देते हैं, फिर आगे आपने खुद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। इसका ई पार्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ई पार्ट है a × 3 - 11 एंड b जो है b हमारे पास है 3 - 4। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, पहले तो फार्मूला लगा लें, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्केयर और प्लस y2 - y1 होल स्केयर
अंडर रूट। तो डी, अब ए बी डिस्टेंस आपने निकालना है, ए बी डिस्टेंस। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये वैसे ऊपर लगा रहा हूँ, आपने लगाना नहीं, आप वैसे रफ करके लगा लें तो वो ठीक है। जब एग्जाम में आप हल करने लगें तो आप इसको रफ में जो है वो कर दें। x2 ये है 3 माइनस x1 माइनस 3 इसका स्केयर प्लस y2 -4 और -4 y1 माइनस और ये -11 इसका स्केयर। चले इस पर भी एब्सोल्यूट इसी तरह लिख कर लें अंडर रूट। तो ये ए बी जो है ये आ जाएगा 3 0, ये 0 का स्केयर आ जाएगा और ये प्लस जो है ये -4 और +11 इसका स्केयर हो जाएगा जी अंडर रूट। तो ए बी जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 प्लस जो है 7 इसका स्केयर, 7 इसका स्केयर। तो ए बी जो है ये ए बी डिस्टेंस जो है 7 इसका स्केयर और अंडर रूट। स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ख़त्म को कर देते हैं। तो ए बी जो है ये 7 का स्केयर अंडर रूट ये 7, ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स खुद हल करें, कोई मुश्किल नहीं है इसके कोई भी मुश्किल नहीं है, आप खुद इसको हल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं पढ़ देता हूँ और फिर पढ़ने के बाद जो है इसको मैं हल करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, चले मैं आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसको लिखता हूँ तो फिर मैं पढ़ देता हूँ, वैसे नंबर दे देता हूँ, फिर आगे आपने खुद हल करना। कुछ 2-3 पार्ट में कर देता हूँ, वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर। अगर कोई पी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर है, पी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर है, मतलब ये चले सवाल जो बोल रहा है उसके मुताबिक मैं करता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वो कह रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, आप मुझे डियर स्टूडेंट बताएं एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा तो किसकी वैल्यू 0 होगी। मैंने पहले बताया कि x पर अगर पॉइंट आ जाए तो मसला इसमें अगर ये 3 है, सपोज कर ले 3, तो y 0 होगा। x एक्सिस पर अगर पॉइंट आ जाए तो y 0 होगा उसकी लाइन पर। x एक्सिस की लाइन पर अगर पॉइंट आ जाए तो y 0 होगा और y एक्सिस की जो है लाइन पर अगर पॉइंट आ जाए यहाँ x 0 होगा, यहाँ क्या होगा y 0 होगा अगर इसकी लाइन पर कोई पॉइंट आ जाए। पहले भी मैंने बताया, ये पिछले जब डिस्टेंस फार्मूला प्रूव किया था उस वक्त भी मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। तो ये वो कह रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट ए, विद कोऑर्डिनेट ए। वो यानी उसका पी पॉइंट है, यहाँ ही हम कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल के साथ साथ समझ भी लें सवाल क्या कहता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चले ये इतना ही लिखते हैं पहला। वो कहता है पी बी द पॉइंट ऑन, बस ये पी पॉइंट है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट ए, विद कोऑर्डिनेट ए, मसला ए इसका एक्स होगा और वाई क्या होगा 0, ए व 0। देन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद कोऑर्डिनेट बी, ये इस पर कोई दूसरा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और ये इसका कोऑर्डिनेट जो है ये इसका ये x 0 होगा और दूसरा वो कह रहा है b होगा। b गिवन दिए गए हैं, यानी
ए होगा तो दूसरा वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, पी और क्यू के दरमियान जो है ये डिस्टेंस, इस तरह डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मालूम करें। तो एक दो जुज़ मैं कर देता हूँ इसका। मसला फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी ए इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं, ए इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a तो x एक्सिस पर a की वैल्यू है ये, और ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की, यानी ये पॉइंट जो होंगे ये p पॉइंट इस तरह होगा 9 और ये 0, और q पॉइंट जो होगा ये 0 होगा, और ये b जो है ये 7, इस तरह पॉइंट होंगे, इस तरह पॉइंट हो गए। इसके हिसाब से मैंने कुछ इस तरह पॉइंट होगा, ये मैं यहाँ थोड़ा सा ग्राफ ड्रा कर देता हूँ कि ये इस तरह अगर ग्राफ होगा तो 9 तक कोई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पॉइंट होगा, ये P पॉइंट है, ये 9x और ये 0, और Q पॉइंट जो होगा वो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये Q पॉइंट होगा, और यहाँ तो x एक्सिस 0 होगा और ये y 7 होगा। ये एक ये पॉइंट होगा, उसके हिसाब से एक ये पॉइंट होगा। अब इनके दरमियान डिस्टेंस, ये दरमियान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये डिस्टेंस। तो इसका मतलब है हमने पहले तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है जी? चले मैं रेड पेंसिल से, रेड मार्कर से इसका डिस्टेंस फार्मूला, ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू ये x2 माइनस x1 इसका स्केयर, और प्लस जो है ये y2 और माइनस y1 इसका स्केयर, ये डिस्टेंस फार्मूला, और इसका अंडर रूट। ये मार्कर भी ख़त्म हो रही है रेड, चलें एक दफ़ा तो लिख लें आगे जी। अब जो है पी क्यू डिस्टेंस हमने निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस जो है ये x2, ये देखें ये x2 है 0, ये x1 है, और ये x2 है, और ये y1 है, और ये y2 है। तो ये x2 जो है ये 0 माइनस x1 9 इसका स्केयर, और प्लस y2 7 और माइनस 0 इसका स्केयर, और अंडर रूट। अब ये पी क्यू जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा -9 इसका स्केयर, और प्लस 7 जो है इसका स्केयर, और अंडर रूट। अब पी क्यू जो है ये 9 आया 81 81 प्लस 7 7 बार 49 इसका अंडर रूट। और ये पी क्यू जो है ये डिस्टेंस जो आ रहा है इसको हम ऐड कर लें, 81 और 49, और 9 1 10 8 4 12 12 1 13 130 जो है ये अंडर रूट इसका। अब इसका इसके फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं इसके, ताकि उसको मज़ीद सिंपलीफाई। 130 जो है 2 6 बार 12 2 5 बार 10। अब 5 एक बार 5 5 नहीं, इसके 130 जो है यही आएगा। इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला जुज़ जो है 9.1 बिल्कुल यही आंसर है जी इसका, 130 अंडर रूट। ये आगे क्योंकि फैक्टर नहीं बन रहे थे तो मैंने कोशिश की है, लेकिन वो जोड़े नहीं बने, तो ये 130 अंडर रूट ठीक है जी, ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैंने ये जो पार्ट जो है इसका 1 किया है। आगे पार्ट नंबर, ये 1 पार्ट है, पार्ट नंबर मैं 5 कर देता हूँ, और 5 1 2 सिंपल है, आप खुद हल करें। पार्ट नंबर 5 और 6 कर देता हूँ, फिर आगे आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 5 डियर स्टूडेंट, इसका a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एंड b इज इक्वल टू 1।
पी क्यू वाले पॉइंट वो करता है। तो इसका मतलब पी का पॉइंट जो बनेगा ये 2 अंडर रूट और 0 और क्यू जो पॉइंट बनेगा ये एक्स वाली 0 रखनी है और ये 1, ये पॉइंट बनेंगे जी। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 और माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। वैल्यू अब डिस्टेंस लगा दिया। अब ये हम पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू। x2 ये x2 है 0 माइनस x1 2 अंडर रूट इसका स्केयर और प्लस y2 ये y2 1 है और माइनस y1 0 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, ये पी क्यू इज इक्वल टू और -2 अंडर रूट इसका स्केयर जो है और प्लस 1 का स्केयर होगा जी। ठीक, और ये पी क्यू ये आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 2 और ये प्लस 1 ये आ जाएगा और पी क्यू जो है ये डिस्टेंस जो है ये 3 अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर जो है ये 5 है। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। पार्ट नंबर जो है ये इसका पार्ट नंबर 5 जो है इसका आंसर 3 अंडर रूट। ठीक है जी, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें डियर स्टूडेंट। बस मैं आखिरी पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, आप खुद इसको हल करें। डियर स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट करते हैं। इसका आखिरी पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 आखिरी पार्ट है इसका जी। आखिरी पार्ट करेंगे, बाकी आप जो है वो पार्ट खुद करें। वेरी सिंपल पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका आखिरी पार्ट जो है ये a इज इक्वल टू ये है -9 एंड b इज इक्वल टू है ये -4। b इज इक्वल टू -4। तो ये डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा ए पॉइंट मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये ए जो है ये x की वैल्यू है और b जो है ये y की वैल्यू। तो ये पॉइंट बनेगा a -9 और y जो कि ये x पर है ये 0 हो जाएगा और b जो है इसका पॉइंट बनेगा ये b x 0 होगा और b जो है इसका -4 होगा। ठीक, अब ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला वो है, आपको मैं ऊपर इसके लिख देता हूँ ताकि ये ज़रा क्लियर हो जाए, आपको कंफ्यूज ना हो इस पर। तो ये इस पर लिख देते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, अब इस तरह करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू ये d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर। ये फार्मूला जो है ये अप्लाई होगा। ये फार्मूला आपको मैंने प्रूव करके भी दिया था और ये आपको याद हो गया होगा। अब देखें जी, ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस x2 0 माइनस x1 -9 है तो ये ब्रैकेट लगा लें -9 और ऊपर जो है एब्सोल्यूट इसका स्केयर और प्लस y2 ये -4 है और y1 -0 है, ये इसका स्केयर ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट। ठीक, आपके सामने ये फार्मूला है, वो भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये ए बी जो है ये इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, +9 इसका स्केयर हो जाएगा और प्लस जो है ये आ जाएगा -4 जो है इसका स्केयर हो जाएगा। -4 का स्केयर, इसका स्केयर -4, ये -4 जो है इसका स्केयर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट। ठीक, अब ए बी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा 9 बार 81 आ जाएगा और +4 बार 16 ये आ जाएगा।
और ए बी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास ये 97 जो है इसका अंडर रूट ये डिस्टेंस डियर स्टूडेंट इसका होगा। इसका ज़रा आंसर चेक कर लें। ए बी का डिस्टेंस ये आखिरी पार्ट है 9.1 जो है इसका आखिरी पार्ट 9.1 आखिरी पार्ट 97 अंडर रूट 97 ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है ये एक्सरसाइज जो है वो बाकी जो क्वेश्चन में बाकी पार्ट्स जो मैंने छोड़े हैं वो आप खुद सॉल्व करें। वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, ये आपके सामने है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। डिस्टेंस फार्मूला लगा लें और बाकी जो है वो पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करें, हल करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 9.1 जो है हमने इसको कर लिया है, वो अगली एक्सरसाइज जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो दोस्त स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।